आज का पवित्र वचन उत्पत्ति अध्याय 30 वचन 1 से 8 है। आइए इसे मिलकर पढ़ें। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी दासी बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तब उसने उसे अपनी दासी बिल्हा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया, और बिल्हा गर्भवती हुई, और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई। अतः उसने उसका नाम नप्ताली रखा। आमीन। आज हम बिल्हा का पुत्र मिलकर भलाई उत्पन्न करना इस शीर्षक के तहत परमेश्वर के वचन को साझा करेंगे। याकूब ने 4 पत्नियां प्राप्त की। अपने मामा लाबान द्वारा धोखा दिए जाने के बाद उसने पहले बड़ी बहन लिया से शादी की और फिर मैं 7 साल और काम करूंगा, यह वादा करके उसने छोटी बहन राहेल से भी शादी कर ली, जिससे वह मूल रूप से शादी करना चाहता था। शादी के बाद राहेल और लिया ने अपनी अपनी एक एक दासी याकूब को दी। इस तरह याकूब ने कुल 4 स्त्रियों को अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। यह कार्य पूरी तरह से अच्छे इरादे या सही नीयत से शुरू नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह लिया और राहेल इन 2 बहनों के बीच बेटे पैदा करने और अपने पति का प्यार पाने के लिए प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और जलन के कारण हुआ था। लेकिन परमेश्वर इस बुरे काम को कैसे रूपांतरित करते हैं? वह इस बुरे इरादे से शुरू हुए काम को अच्छा बनाते हैं। वह इसे अपनी इच्छा के भीतर भलाई में प्रकट करते हैं। इतिहास ऐसा लग सकता है कि यह पाप से भरे लोगों की नफरत और इच्छा से चलता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इतिहास परमेश्वर के हाथों में है, जो सब बातों में मिलकर भलाई उत्पन्न करते हैं। हम सीखते हैं कि परमेश्वर न केवल लोगों के सही विचारों और वफादार समर्पण का उपयोग करते हैं, बल्कि वे प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और जलन जैसी पूरी तरह से विपरीत बुरी चीजों को भी एक अच्छी दिशा में बदलकर अच्छे फल लाने के लिए उपयोग करते हैं। स्त्रियों की जलन और ईर्ष्या जैसी चीजें अच्छी नहीं हैं, लेकिन इस काम के माध्यम से क्या हुआ? परमेश्वर ने इब्राहिम से की गई आशीष, उस आशीष को पूरा किया। परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था, मैं तुम्हें आकाश के तारों के समान एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। वह वादा कैसे पूरा हो रहा है? यह इन 4 स्त्रियों के माध्यम से धीरे धीरे पूरा हो रहा है। अब तक बच्चों की संख्या केवल 1 या 2 थी, लेकिन याकूब के समय में केवल पुत्रों की संख्या 12 होने का इतिहास सामने आ रहा है। यह काम स्त्रियों की प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या से शुरू हुआ, यानी यह एक बुरे इरादे से शुरू हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने इस बुरे काम को इब्राहिम के साथ की गई वाचा को पूरा करने के काम में, यानी एक अच्छे काम में बदल दिया। आज का पाठ ठीक इसी तरह की कहानी है। आज के पाठ में दिखाई देने वाले पात्र अच्छे मन से परमेश्वर के काम में भाग नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले एक ईर्ष्यालु स्त्री दिखाई देती है। आइए हम सब मिलकर पहला वचन पढ़ें। जब राहेल ने देखा कि याकूब से उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, तो वह अपनी बहन से जलने लगी और याकूब से कहने लगी, मुझे संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राहेल के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना है। वह किससे जल रही है? वह अपनी बहन लिया से जल रही है। वह खुद तो कोई बेटा पैदा नहीं कर पा रही है, जबकि उसकी बहन पहले ही 4 बेटे पैदा कर चुकी है, इसलिए उसके मन में बहन के प्रति ईर्ष्या पैदा हो रही है। और वह उस भावना को किस पर उतार रही है? वह उसे याकूब पर, अपने पति पर उतार रही है। वह याकूब को धमकी दे रही है, मुझे संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। यह सुनकर पति याकूब इस तरह प्रतिक्रिया करता है। आइए हम सब मिलकर दूसरा वचन पढ़ें। तब याकूब का क्रोध राहेल पर भड़क उठा और उसने कहा, क्या मैं परमेश्वर की जगह हूं जिसने तुझे गर्भ धारण करने से रोका है? आज के पाठ में दूसरा पात्र एक क्रोधित पति है।
ईर्ष्यालु स्त्री के बाद एक क्रोधित पति, गुस्सा करने वाला पति दिखाई देता है। याकूब ने राहेल पर गुस्सा किया। ये दोनों लोग मूल रूप से ऐसे रिश्ते में नहीं थे। ये दोनों मूल रूप से एक दूसरे के लिए गहरे प्रेम में थे। याकूब ने केवल राहेल को पाने के लिए 7 साल तक कड़ी मेहनत करने से परहेज नहीं किया। वास्तव में वह 7 साल 14 साल बन गए, लेकिन उस 14 साल की अवधि के दौरान उसने बिना किसी वेतन के अपने मामा लाबान के जानवरों की देखभाल की। किसके लिए? केवल एक व्यक्ति, इस राहेल के लिए उसने ऐसा किया था। उत्पत्ति 29 अध्याय 20 पद में इन 7 सालों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। उसके प्रेम के कारण उसने 7 साल को कुछ ही दिनों के बराबर समझा। वे दोनों मूल रूप से ऐसे प्रेमपूर्ण रिश्ते में थे। लेकिन आज वे क्या कर रहे हैं? वे लड़ रहे हैं। राहेल अपनी बहन से ईर्ष्या करते हुए कह रही है, मैं मरना चाहती हूं, मैं मर जाऊंगी। और यह सुनकर याकूब अपनी पत्नी की बात सुनकर गुस्सा हो रहा है और अपना क्रोध नहीं रोक पा रहा है। यह झगड़ा अब एक मानवीय समाधान खोजने की दिशा में आगे बढ़ता है। चूंकि मैं खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपनी दासी के माध्यम से एक बेटा पैदा करूंगी। इस तरह का एक मानवीय विकल्प उन्होंने खोजा। यह तरीका याकूब के दादा पहले ही असफल कर चुके थे। वह इब्राहिम था जिसने दासी हाजिरा के माध्यम से इश्माइल को जन्म देने की कोशिश की थी। उसने इश्माइल को जन्म दिया था। हम उस कहानी को पहले से ही जानते हैं। दासी हाजिरा के माध्यम से पैदा हुए इश्माइल ने तुरंत उस परिवार की शांति भंग कर दी और बाद में वंशजों के बीच भी युद्ध का एक लंबा इतिहास, दर्द का एक लंबा इतिहास दोहराया गया। इतना ही नहीं, इस विकल्प में सीधे तौर पर क्या दिखाई देता है? झगड़ा और प्रतिस्पर्धा सीधे तौर पर दिखाई देती है। आइए हम सब मिलकर 7वां और 8वां वचन पढ़ें। और राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब के लिए दूसरा पुत्र उत्पन्न किया। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़ी कुश्ती लड़ी है और मैं जीत गई हूं। और उसने उसका नाम नप्ताली रखा। 8वें वचन का अनुवाद हमारी बाइबल में बहन के साथ बड़ी प्रतिस्पर्धा करके जीत गई के रूप में किया गया है, लेकिन मूल भाषा में प्रतिस्पर्धा की के बजाय लड़ी के रूप में अनुवाद करना मूल भाषा के अधिक करीब है। तो राहेल अभी क्या कर रही है? वह अपनी बहन से लड़ रही है। वह अपनी बहन के साथ लड़ाई के बीच में है और वह उस लड़ाई को दूसरे पैदा हुए बेटे के नाम में शामिल कर रही है। आज के पाठ में अंतिम पात्र एक बेटा है जिसका नाम लड़ाई है। एक ईर्ष्यालु मां, बेशक वह सगी मां नहीं थी, लेकिन एक ईर्ष्यालु मां और एक क्रोधित पिता के बीच कौन पैदा हो रहा है? एक बेटा जिसका नाम लड़ाई है, जो उस दर्द को लिए हुए पैदा हो रहा है। अगर बच्चे भी लड़ें तो बड़ों को उन्हें रोकना चाहिए, लेकिन यह मां अपनी लड़ाई, अपनी ईर्ष्या और जलन से पैदा हुई अपनी मानवीय लड़ाई को बच्चे के नाम में अंकित करने का काम कर रही है। इस तरह आज का पाठ एक संपूर्ण विकट स्थिति है। एक महिला जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, वह उस महिला से ईर्ष्या कर रही है जिसने बच्चे पैदा किए हैं। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के प्रति यह भावना रखती है। वह ईर्ष्या और जलन की भावना रखती है। छोटी बहन की ईर्ष्या पति पत्नी के झगड़े का कारण बनती है। उसने पति को गुस्सा दिलाया और पति पत्नी के बीच झगड़ा यानी पति पत्नी का झगड़ा हुआ और उस पति पत्नी के झगड़े ने उन्हें एक मानवीय विकल्प के बारे में सोचने पर मजबूर किया। दासी से पैदा हुए एक बेटे का नाम क्या हो गया? यह लड़ाई या प्रतिस्पर्धा बन गया। लेकिन दोस्तों, इस तरह की मानवीय कहानी में जो न तो सुंदर है और न ही अच्छी, परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर अपनी अच्छी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। यह ईर्ष्या और झगड़े के बीच सोचा गया एक मानवीय विकल्प था, लेकिन परमेश्वर ने उस मानवीय विकल्प के माध्यम से 2 बेटों को अनुमति दी और उन 2 बेटों को परमेश्वर की पूर्ण संख्या 12 को पूरा करने के लिए 12 में से 1 और फिर 12 में से 1 और के रूप में स्थापित किया जा रहा है। आज के पाठ में हम जिस परमेश्वर से मिलते हैं वह ऐसा परमेश्वर है जो सब कुछ मिलकर भलाई उत्पन्न करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ईर्ष्या और झगड़े, लड़ाई और प्रतिस्पर्धा से परे अपनी इच्छा और वादे को पूरा कर रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, हमारे परमेश्वर ऐसे ही हैं।
एक महिला की ईर्ष्या और जलन, एक जोड़े का गुस्सा और झगड़ा और लगातार प्रतिस्पर्धा और लड़ाई, ऐसी मानवीय परिस्थितियों में भी परमेश्वर चुपचाप अपनी अच्छी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, वास्तव में समस्या हम हैं। आज के समय में जीते हुए हमें एक चुनाव करना है। वह चुनाव क्या है? यह चुनाव है, मैं किस तरह से परमेश्वर द्वारा पूरी की जाने वाली भलाई में सहयोग करूंगा। मैं किस रूप में परमेश्वर के काम में भाग लूंगा। परमेश्वर निश्चित रूप से हमारी मानवीय कमजोरियों से परे काम करेंगे। जब हम ईर्ष्या करते हैं और नफरत करते हैं, और जब हम गुस्सा करते हैं और लड़ते हैं, और जब हम प्रतिस्पर्धा करते हैं और लड़ते हैं, तब भी परमेश्वर निश्चित रूप से अपनी अच्छी इच्छाओं को प्रकट करेंगे और अपने इतिहास को पूरा करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या इसका मतलब यह है कि हमारा इस तरह से परमेश्वर के काम में सहयोग करना, इस नकारात्मक तरीके से परमेश्वर के काम में भाग लेना अच्छा है? अगर हम भी अच्छे और सुंदर तरीके से और हम भी एक अच्छे रूप में परमेश्वर के काम में सहयोग करें और परमेश्वर के इतिहास में भाग लें, तो क्या यह बेहतर नहीं होगा? क्या परमेश्वर अधिक प्रसन्न नहीं होंगे? सभी नकारात्मक चीजों, सभी मानवीय चीजों के भीतर भी परमेश्वर इस तरह से काम करने वाले हैं। अगर हम थोड़ा और अच्छा मन रखें और हम थोड़ा और सही सोचें, तो परमेश्वर कितना अधिक प्रसन्न होंगे और परमेश्वर का काम कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रिय दोस्तों, मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आज का दिन एक ऐसा दिन हो जब आप अच्छे मन से परमेश्वर के काम में भाग लें। और मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप सही सोच के साथ परमेश्वर द्वारा पूरी की जाने वाली भलाई में सहयोग करें। परमेश्वर ऐसे हैं जो उन चीज़ों से भी ऐसे काम कर सकते हैं जो न तो सुंदर हैं और न ही अच्छी। परमेश्वर के उस अच्छे काम में जो बदसूरत को सुंदर और बुरे को अच्छा बनाता है, हम भी अच्छे मन से सहयोग करके भलाई उत्पन्न करने वाला आज का दिन बने। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं।